जहां चीन ने एक बार फिर से ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा है। चीन का ये कहना है कि ईरान पर हमला रोक दिया जाए, तुरंत मिलिट्री एक्शन को रोका जाए, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि यहाँ शांति की स्थिति बन जाए, ये जो पूरे हालात बन रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में, इसको रोका जा सके। तो वहीं अब चाइना की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर हमला रोक दिया जाए, तो वहीं तुरंत इफेक्टिव इमीडिएटली ये मिलिट्री एक्शन को रोका जाए, ये चीन का कहना है। लेकिन अब इसको देखते हुए इजराइल का क्या रुख होगा, ये देखना होगा। चीन ने एक बार फिर से ईरान पर हमला रोकने के लिए कह दिया है और अब ऐसे में यहां इजराइल लगातार अटैकिंग मोड में है। ईरान की तरफ से भी ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, लेकिन चीन ने बीच में आकर के ये कहा है कि तुरंत मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाए, क्योंकि इससे स्थिति और खराब होती जा रही है। जो मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं उससे बाकी देशों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने लगा है। अलग अलग जगहों की फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, तो वहीं अब जो क्रूड ऑयल है उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और कई सारी चीजें प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। तो वहीं चीन ने ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा है। ईरान में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है और अब चाइना का यह कहना कि मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाए, इस पर कितना अमल किया जाता है ये देखना होगा। और एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसको लेकर के खामेनेई की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खामेनेई की मौत को लेकर के अमेरिकी अखबार के हवाले से ये खबर मिल रही है। खामेनेई के ठिकाने पर 30 बम गिराए गए हैं, जिसके बाद खामेनेई की जान चली गई है। ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेरिकी खबर अखबार के हवाले से ये बड़ा अपडेट सामने आया। हमले में खामेनेई की मौत हो गई है। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया था, नेतन्याहू का ये कहना था कि खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद सुबह ईरान की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है और ये कहा है कि खामेनेई की मौत हो गई है। इसके बाद कमांडर इन चीफ को कमान सौंपी गई। इसके बाद उनके बेटे को अब आगे की कमान सौंपी गई है, जो अब आगे की लीडरशिप को फॉलो अप करने वाले हैं।